नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण के अंदर आज अपने स्वाध्याय 2 के अंदर सेक्शन डी का सवाल नंबर 8 करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 61 पे सेक्शन डी के अंदर सवाल नंबर 8 दिया गया है। तो इसके अंदर आपको मध्य कीमत दी हुई है और क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है, और इसके ऊपर से आपको मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी अपने पास में मध्य कीमत होती है तो उस समय अद्ध सीमा ज्ञात करने का सूत्र है मध्य कीमत -C/2 और उद्ध सीमा ज्ञात करने का सूत्र है मध्य कीमत +C/2। तो सबसे पहले आपको C ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 350 - 250 करेंगे तो यहाँ अंतर कितना आएगा, 100, और सबके बीच में 100 का अंतर है, यानी C यानी वर्ग लंबाई आपको कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। तो इसके ऊपर से आप अद्ध सीमा और उद्ध सीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले वर्ग की अपने ज्ञात करके देखते हैं। तो पहले वर्ग के अंदर आपको मध्य कीमत कितनी दी हुई है, 250, राइट है। तो मध्य कीमत यहाँ रख देंगे 250 माइनस C कितना है अपना 100, तो क्या करेंगे 100 बटे में कितना रखेंगे 2, तो ये 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50, तो अद्ध सीमा आपको कितनी मिलेगी 200, कितनी मिली 200। अब अपने उद्ध सीमा प्राप्त करेंगे, सूत्र क्या है मध्य कीमत +C/2। तो मध्य कीमत कितनी है 250 प्लस C कितना है अपने पास 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 250 + 50 करेंगे तो उद्ध सीमा कितनी मिलेगी 300। ओके, तो इस प्रकार हर एक के अंदर आपको मध्य कीमत आपकी चेंज होती जाएगी। C/2 वर्ग लंबाई तो आपकी समान है। तो चलिए यहाँ पे अद्ध सीमा अपने रख देते हैं कितना 200, उद्ध सीमा कितनी है आपकी 300, तो वर्ग आपको मिला कितना 200 से 300। क्लियर। दूसरे वर्ग की मध्य कीमत कितनी दी है 350, तो यहाँ रखेंगे 350। अब यहाँ 350 में से 50 आपको क्या करना है, लेस करना है। तो 350 में से 350 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 300, और यहाँ पे 50 क्या करना है, प्लस करना है। तो 350 + 50 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। तो दूसरा वर्ग मिलेगा आपको 300 से कितना 400। तीसरे में आपको दिया है मध्य कीमत कितनी 450। आपका C तो सबके अंदर समान है, यानी एक अद्ध सीमा में आपको -50 करना है और उद्ध सीमा में क्या करना है +50 करना है। तो 450 - 50 किया तो यहाँ पे कितना आया 400, 450 + 50 किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 500। तो वर्ग कितना मिला आपको 400 से 500। ओके, फिर आपको मध्य कीमत कितनी दी हुई है 550, तो 550 - 50 करेंगे तो कितना मिलेगा 500, 550 + 50 करेंगे तो कितना मिलेगा 600। तो ये आपको मिल गया 500 to 600। क्लियर। उसके बाद आपको कितना दिया है 650, तो यहाँ रखेंगे 650, 650 - 50 करेंगे तो कितना आएगा 600, 650 + 50 करेंगे तो कितना आएगा 700। तो 600 to 700, राइट। फिर आपको कितना दिया है 750, तो यहाँ 750 - 50 करेंगे तो ये आ गया 700, एंड 750 + 50 करेंगे तो ये हो गया 800। तो ये आपको मिल गया 700 to 800, राइट। तो इस प्रकार जब आपके पास वर्ग लंबाई समान हो तो एक वर्ग की आप वर्ग ज्ञात करके अद्ध सीमा उद्ध सीमा ज्ञात करके फिर बाकी में माइनस और प्लस करना है, आपको वर्ग आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आवृत्ति ऑलरेडी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 20, फिर कितना दिया है 80, फिर कितना दिया है 80, 40, 60 और ये 20। कुल आवृत्ति आपकी दी हुई है कितनी 300। ओके, तो इजीली आप जब मध्य कीमत आपके पास में हो तो अद्ध सीमा और उद्ध सीमा का सूत्र लगाकर मूल वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और मूल आवृत्ति वितरण भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। तो इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया है सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, कोष्ठक रचना तैयार करनी है। एक कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों में से 60% स्त्रियाँ थी, तो टोटल कर्मचारी कितने थे 40। तो चलिए यहाँ पर कुल कितना लिख लेते हैं 40। कोष्ठक ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पे पुरुष और स्त्री ले लिया, यहाँ विवाहित और अविवाहित ले लिया, यहाँ पे कुल कर दिया। ये सरल कोष्ठक रचना का सवाल दिया गया है आपको। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं बेटा 40, तो 40 रख दिया। इसमें से 60% क्या है स्त्रियाँ,
तो 40 का 60% किया तो कितना हो गया, 6 चौक 24, तो ये कितना आ गया 24। तो 24 क्या है, स्त्रियां हैं। ओके, 40 का 60%, तो 40 में से 24 अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष कितना हुआ, तो 40 माइनस कितना करेंगे 24, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 16। ओके, तो एक कोष्टक आपका तैयार हो गया। फिर आपको कहा है कि 50% पुरुष क्या थे, विवाहित थे। तो अब देखिए आपके पास टोटल पुरुष कितने हैं, 16। अब 16 में से 50% यानी आधा, आधा कैसे हैं, विवाहित हैं, तो 16 का आधा कितना हो गया, 8। अब 16 में से 8 विवाहित, तो अविवाहित कितने आ गए, 8 हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, जबकि विवाहित और स्त्रियों का अनुपात कितना था, 5:3। कितना था, 5:3। तो 24 को क्या करेंगे, 5:3 में बांट देंगे। तो चलिए 24 को 5:3 में बांटते हैं, तो 24 गुणे कितना करेंगे, इसका भाग कितना 5, और टोटल कितना है 8। तो 24 × 5 डिवाइडेड बाई 8 किया तो ये कितना आ गया आपका 15। फिर कितना है 3, तो 24 गुणे कितना करेंगे 3, बटे में कितना रखेंगे 8, तो ये आ गया आपका कितना 9। कितना आ गया 9। तो चलिए यहाँ पे स्त्रियाँ रख देते हैं कितना 15, और अविवाहित कितनी है 9। क्लियर, तो ये भी आपका तैयार हो गया। चलिए इसका टोटल कर देते हैं, तो ये हो गया 23 और 9 8, और ये हो गया 17। तो बिल्कुल इजी सवाल आपको यहाँ पर दिया है, सरल कोष्टक रचना का, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 10। इस सवाल के अंदर आपको सेकम प्रकार का आवृत्ति वितरण दिया गया है, और इसके ऊपर से आपको क्या करना है, मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। तो सेकम और सेकंड अधिक वाले सवाल अपने स्वाध्याय 2.1 के अंदर कर चुके हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सेकम करके दिया हुआ है 2400, 2900, 3400, 3900, 4400, 4900, 5400, 5900, और कितना दिया हुआ है 6400। क्लियर, यानी सबके बीच में आप अंतर देख रहे होंगे, तो अंतर अपना कितना मिल रहा है, 500 का अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है। कितना अंतर है, 500 का, और सेकम प्रकार का आवृत्ति वितरण है, और उसके ऊपर से आपको क्या करनी है, मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है। तो चलिए सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि C बराबर यहाँ पर कितना है 500, यानी वर्ग लंबाई आपको कितनी दी हुई है 500। तो पहला सेकम आपको कितना यहाँ पे दिया हुआ है 2400, इसको लिख लेते हैं अपने 2400। फिर कितना दिया है 2900, 3400, 3900, 4400, 4900, 5400, 5900, और यहाँ दिया हुआ है कितना 6400। क्लियर, तो सबसे पहले, और संचय आवृत्ति भी आपको दी हुई है। ये संचय आवृत्ति कितनी दी हुई है 0, 3। आपको पता है कि से कम से अधिक में आपको संचय आवृत्ति यानी CFI दी हुई होती है, और उसके ऊपर से अपने क्या करते हैं, मूल आवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो चलिए मूल आवृत्ति कैसे प्राप्त करते हैं उसको भी देखते हैं। तो यहाँ कितना है आपका 2400 है, वर्ग लंबाई कितनी है 500 से कम, तो 2400 में से 500 गया, तो यहाँ पहला वर्ग जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 1900 से कितना 2400। क्लियर, ओके। अब 500 500 आप उसको उनमें क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो यहाँ रखेंगे 2400, 2400 से कितना हो जाएगा 2900। ओके, फिर आएगा 2900, 2900 से कितना आ जाएगा 3400। फिर आ जाएगा 3400, 3400 से कितना आया 3900। फिर आएगा 3900, 3900 से कितना आएगा 4400। फिर आएगा 4400, 4400 से कितना 4900। फिर आपका आ गया 4900 से कितना आ गया 5400, और 5400 से आ गया आपका कितना 5900, और लास्ट आया 5900 से कितना 6400। ओके, तो ये निवारक वर्ग आपको प्राप्त हो गया। वर्ग लंबाई आपके पास ऑलरेडी है ही है से कम के अंदर से, तो ऑलरेडी अपने 500 500 उसमें ऐड करके वर्ग अपने प्राप्त कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास से कम प्रकार का आवृत्ति वितरण हो और संचय आवृत्ति ऊपर से मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना हो, तो आपको क्या करना है, नीचे में से ऊपर घटाना है। ओके, सिंपल सा याद रखना है। तो सबसे पहले तो 0 का 0 अपने रख देंगे यहाँ पर। अब नीचे कितना दिया है 3, ऊपर कितना दिया है 0, राइट है। तो यहाँ 3 माइनस कितना करेंगे 0, तो ये आ गया आपका मूल आवृत्ति कितनी मिली 3। अब चलिए बस 12 माइनस कितना
3, तो ये कितना आ गया 9। फिर 30 माइनस कितना 12, तो ये आ गया कितना आपका 18। फिर 55 माइनस कितना 30, तो ये आपकी आवृत्ति आ गई, मूल आवृत्ति कितनी 25। फिर 78 माइनस कितना करेंगे 55, तो ये आ गया कितना 23। ओके, 88 माइनस 78, तो ये आपकी मूल आवृत्ति कितनी मिली 20। फिर आप क्या करोगे 95 माइनस कितना करेंगे 88, तो ये कितना मिल गया 7। फिर 100, फिर माइनस 95, तो ये आपकी आ गई कितनी 5। क्लियर? तो ये आपको मूल आवृत्ति मिल गई। अब ये सही है कि नहीं है, इसको लिए आपको क्या करना है, क्रॉस चेकिंग कर लेनी है। यहाँ 100 है तो इसका टोटल भी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो यहाँ का टोटल 100 हो रहा है। इट मीन्स आपकी मूल आवृत्ति कैसी है, सही है। क्लियर? तो सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है कि जब भी आपको सेकम प्रकार का आवृत्ति वितरण दिया है, राइट है, उसके ऊपर से मूल आवृत्ति प्राप्त करनी हो तो वर्ग और आवृत्ति आपको प्राप्त करना है। तो वर्ग के अंदर देखना है सबसे पहले तो वर्ग लंबाई कितनी है। वर्ग लंबाई अगर समान दी हो तो सिंपल से वर्ग तैयार कर लिए, उसमें वर्ग लंबाई प्लस करके, और आवृत्ति जब प्राप्त करते हो तो ऊपर से नीचे से ऊपर आपको क्या करना है, घटाकर मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त कर लेना है। क्लियर? तो यहाँ जो पहला वर्ग है वो क्या है 2400 से 2900 प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 11, जहाँ पर आपको से अधिक प्रकार का क्या किया हुआ है, आवृत्ति वितरण दिया हुआ है, और उसके ऊपर से आपको क्या करनी है, मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है। तो यहाँ देखिए वर्ग क्या दिया है 10 से 100, 20 से 100, 30 से 100, तो इस प्रकार का तो वर्ग होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 100, और यहाँ 10 से स्टार्ट करना है। देखिए अंतर कितने कितने का है, यहाँ पर 10-10 का अंतर आपको यहाँ पर दिया है, 10, 20, 30, 40। तो C बराबर तो आपको कितना मिल गया 10, यानी वर्ग लंबाई तो आपको पता चल गई कि वर्ग लंबाई कितनी है 10 से, राइट है। और कौन सा आवृत्ति वितरण दिया है, से अधिक प्रकार का दिया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कितना है 10, तो 10 में अपने 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 22 कितना हो जाएगा 30, 10-10 का अंतर लेना है आपको। 32 40, 42 कितना करेंगे 50, 52 कितना करेंगे 60, 62 कितना करेंगे 70, 72 कितना करेंगे 80, 82 कितना करेंगे 90, और 92 कितना आ गया 100 आ गया। अब आपको क्या करना है, संचय आवृत्ति से मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ नीचे से ऊपर कर रहे थे, यहाँ ऊपर से नीचे करेंगे। तो ऊपर की संख्या कितनी दी हुई है 200 माइनस कितना 180, तो ये कितना आ गया 20। फिर 180 माइनस कितना 140, तो ये कितना आ गया 40। फिर 140 माइनस कितना करेंगे 90, तो ये आ गया कितना 50। फिर 90 माइनस कितना करेंगे 55, तो ये कितना आ गया 35। फिर करेंगे 55 माइनस कितना 30, तो ये कितना आ गया 25। फिर 30 माइनस 8, तो ये आ गया 22। फिर 8 माइनस 2, तो ये आ गया कितना 6, और फिर 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1, और लास्ट में कितना 1। ओके, टोटल करके देखो, टोटल कितना आना चाहिए बेटा 200 आना चाहिए। टोटल आवृत्ति कितनी है आपकी 200, तो यहाँ पे भी 200 होना चाहिए। ओके, तो जब आपके पास वर्ग लंबाई समान हो तो इजी आप सेकम और से अधिक प्रकार से मूल आवृत्ति वितरण और संचय आवृत्ति से मूल आवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना है, सेकम में अपने नीचे से ऊपर माइनस करते हैं और से अधिक में ऊपर से नीचे माइनस करते हैं। सिंपली तरीके से आप याद रखकर मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर लेते हैं अपने 13 12वां सवाल उसके जैसा ही दिया हुआ है, इसके लिए आप कर सकते हो इजीली, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। तो सवाल नंबर 13 है, वो भी सरल कोष्ठक रचना का है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो यहाँ अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों के आवागमन हेतु 1000 बसें क्या है उपलब्ध हैं। टोटल बसें कितनी हैं 1000, और BRTS और AMTS दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने कोष्ठक तैयार कर लिया, यहाँ लिख लिया परिवहन का प्रकार BRTS AMTS, यहाँ वातानुकूलित यानी AC वाली, बिना AC वाली, और कुल। ओके, और चलिए तो कोष्ठक रचना तैयार करते हैं। तो टोटल बसें आपके पास में कितनी हैं 1000 बसें, कितनी है 1000, राइट। उसमें से 350 बस जो है वो कितनी है BRTS है, 350 क्या है BRTS है। तो चलिए 350 BRTS। अब टोटल बसेस कितनी 1000, उसमें से 350 BRTS है, तो बाकी की बची क्या होगी AMTS। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं 650। क्लियर।
कुल 400 वातानुकूलित बसों थी, यानी 400 बसें कैसी थी, एसी वाली थी, राइट ना। तो वातानुकूलित कितनी थी, टोटल 400, इसका मतलब बिना एसी वाली कितनी थी, 600। तो दोनों मिल गया आपको। फिर लिखा हुआ है क्या, कुल 400 वातानुकूलित बसों में से 250 BRTS बसें थी। तो ये जो 400 बसें थी उसमें से एसी वाली बसें BRTS में कितनी थी, 250। तो चलिए यहाँ रख देते हैं 250, हो गया आपका काम पूरा। तो यहाँ 350, यहाँ 250, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100। ओके, यहाँ 600, यहाँ 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 500। यहाँ 650, यहाँ 500, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 150। तो एक जानकारी के ऊपर से आपका पूरा कोष्टक तैयार हो गया। क्लियर, राइट। चलिए एक और सिंपल सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 14। यहाँ पे भी आपको सरल कोष्टक रचना बनानी है। सरल कोष्टक रचना के अंदर विद्यार्थी मित्रों आपको खास ध्यान रखना है कि जो सूचना दी है बस उसको फिल्डअप कर दो और बाकी की बची हुई सूचना अपना आप ही आपको प्लस माइनस करके निकल जाती है, राइट। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि एक कॉलेज में कुल 1500 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने, 1500, राइट। और उसमें से 900 क्या है, लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं यहाँ पे, 900। तो 1500 में से 900 गया तो बचा कितना, 600 क्या होगी, लड़कियाँ, राइट। फिर आपको दिया है कि उसमें से 250 जो लड़के हैं वो विज्ञान प्रवाह में थे। 250, 900 में से 250 लड़के किसने थे, विज्ञान प्रवाह में। तो यहाँ रख दिया आपने कितना, 250। तो 900 में से 250 अगर विज्ञान प्रवाह में हो तो बाकी के बच्चे किस में होंगे, वाणिज्य प्रवाह के अंदर। तो 900 माइनस 250 करो तो ये आ गया आपका कितना, 650। क्लियर। उसके बाद लिखा है कि 250 लड़कियां वाणिज्य प्रवाह में थी। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, 600। 600 में से वाणिज्य प्रवाह में लड़कियां कितनी थी, 250। तो बाकी की बची हुई किस में होगी, विज्ञान प्रवाह में। तो 600 माइनस 250 किया तो ये कितना आ गया, 350 हो गया। अब 250 350 कितना हो गया, 600। और 650 प्लस 250 कितना हो गया, 900, 900। क्लियर। तो इजीली आप सरल कोष्टक रचना तैयार कर सकते हो, राइट। तो ये थे आपके सेक्शन डी के सवाल, जिसके अंदर आपको मध्य कीमत के ऊपर से मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है और सरल कोष्टक रचना के अपने 1-2 सवाल लेके, और सबसे ज़रूरी जो है वो से कम और से अधिक प्रकार का जब संचय आवृत्ति वितरण आपको दिया हो तो उस समय वर्ग और मूल आवृत्ति कैसे प्राप्त करते हैं। होप्स हो कि आपको सेक्शन डी के दिए हुए ये सभी सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।